ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं शेयर करती हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 11वें श्लोक पर है, जो हम स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी भगवत गीता का श्लोक बाद में लेंगे क्या? माता जी भगवत गीता का श्लोक अभी शिवा माता जी की टर्न थी आज। अच्छा अच्छा। नहीं, माता जी को ही बोलना था माता जी। ज्योति माता जी को बोलना था। हाँ, मेरे ज्योति साथ माता जी। क्लास नहीं हुआ था ना माता जी। अच्छा ठीक है, अगर आप रेडी है तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं डेट वाइज देख रही थी, क्योंकि हमने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था ना। तो आप ले सकते हैं माता जी। कौन सा श्लोक है आप बता दीजिए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु 2.27। ओके। माता जी अगर शिवा माता जी ले रहे तो कल लूंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, शिवा माता जी नहीं ले रहे हैं आज का। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब आप ले लीजिए। यस। नहीं था। 2.27 चैप्टर 2 27 श्लोका ज्योति माता जी लेंगे भगवत गीता का। सॉरी, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी माता जी इधर। मैं श्लोक बोल देती हूँ 2.27 भगवत गीता का। यस बोलिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यानी इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम शोक कर रहे हो, ये बात योग्य नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के निश्चित सिद्धांत का वर्णन किया है। तो इसमें अर्जुन को उन्होंने 4 अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया है, उपदेश दिए हैं। तो ये उपदेश क्या है कि पहला, जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो पहले पहले के अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं कि तेषाम अर्थे कांक्षितोन्नो राज्यम भोगा सुखानी च, यानी अगर मेरे सगे संबंधी मित्र परिवार इनको मैं सुखी कर सकूं, ये मेरे साथ तो ही इस राज्य का उपयोग है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इसका उत्तर भगवान ने दिया है इस जात से ही ध्रुव मृत्यु में। भगवान बोले कि इस भौतिक संसार में अपने संबंधियों के जीने की तुम्हारी जो आशा है वो छोड़ दो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जीवन में इस जीवन में जो प्राप्त भोग है तो उनपे हमें गर्व या अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। यानी पूरे जन्म हम बहुत से उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, यानी कोई बड़ा बंगला, गाड़ी, मकान, पदवी सब प्राप्त करता है, लेकिन ये सब क्या होता है, मृत्यु के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उस पे अहंकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भक्त और अभक्त में अंतर बताया है श्रीमद् भागवतम में।
कि अभक्त जब अभक्तों को भी पता होता है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसे अगर पहले पता हो जाता है कि मेरा मृत्यु निश्चित है, तो वो क्या करता है, खुद का जीवन बचाने के लिए इतरों की वध की योजना करता है, मृत्यु की योजना करता है। इसका उदाहरण है कंस, हिरण्यकश्यपु, शंबरासुर। और जो भक्त है कई कई बार उनको भी पता रहता है, जैसे भीष्मदेव को पता था, द्रोणाचार्य को पता था, परीक्षित महाराज को पता था कि उनका मृत्यु इस वक्त निश्चित है, लेकिन उन्होंने कुछ योजना नहीं बनाई। जैसे भगवान ने चाहा उसी तरह उन्होंने उनके मृत्यु का स्वीकार किया। अभी उसमें दूसरा पॉइंट उपदेश भगवान बता रहे कि मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जिसका मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। तो मृत्यु के पश्चात हमेशा में ये पुनरागमन का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इससे मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, अपितु अपने को मृत्यु के लिए तैयार करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में कहा गया है कि जिसका जन्म होता है, ये सिद्धांत तो वहां पे स्पष्ट किया कि जिसका जन्म होता है, यानी एक जीव इस जगत में जब आता है, उसका जन्म होता है, उसी वक्त उसका मृत्यु भी उसी वक्त उसका मृत्यु भी जन्म लेता है। तो यह सिद्धांत पापों से बचने के लिए उपयोगी है। तो कैसे बचने के लिए उपयोगी है पापों से? तो आधुनिक युग में पाप कर्मों का बहुत आचरण हो रहा है। यानी ये क्यों हो रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि इस कलयुग में बहुत बहुत बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग पाप करते हैं, उनको उसमें कुछ गलत भी दिखाई नहीं देता है। हाँ ठीक है, ऐसा होता है, मांसाहार करते हैं लेकिन वो बोलते हैं ठीक है उसमें क्या है, मदिरापन करते क्या है उसमें क्या है, ऐसा करके वो सब जो नियम है वो उन नियमों का नाश कर देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी ये धारणा है कि इस जीवन के बाद मृत्यु नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। जब उसे एक जीव को लगता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, तो वो क्या करता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जीना है ना अच्छे से जियो और ऋण निकालो, कुछ भी करो, चोरी डाके कुछ भी करो, लेकिन सुख की प्राप्ति करो। तो इस पुनरागमन का सिद्धांत यही बताता है कि जब एक जीव की जब मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म कैसे होता है, तो उसके कर्म के अनुसार होता है। यानी हम इस जीवन में जो कुछ अच्छे या बुरे सब कर्म करते हैं, उससे हमारा अगला जीवन निश्चित होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का एक इंसिडेंस याद आ गया मुझे कि प्रभुपाद जी जब एक प्रवचन दे रहे थे, तो एक माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद मेरा अगला जन्म क्या होगा? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि 45 यानी 45 एज के बाद में आपको जिस चीज के आसक्ति होगी, मीन्स 45 तक आप जिस चीज से आसक्ति करोगे तो आपका अगला जीवन निर्धारित होता है। तो वो बोले कि मुझे तैरना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद बोले कि आप मछली का जन्म लोगे, क्योंकि आपको तैरने की इच्छा है, तो मछली ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जैसा हमारा मन बनता है तो वैसा हमारा जन्म बनता है। तो यहाँ पे वही है कि जिस तरह हम कर्म करेंगे उस तरह हमें पुनर्जन्म मिलेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक भगवान अगला जन्म हमें कैसे देते हैं, हमारी इच्छा और कर्म से। यानी एक व्यक्ति ने पूरे जन्म एक व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे राजा बनना है, लेकिन पूरे जन्म उसका कर्म नहीं है कि वो राजा बने। तो भगवान क्या करते हैं कि उसके कर्म क्या है, बुरे कर्म है, तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। लेकिन भगवान उसमें भी योजना बनाते हैं कि वो अनेक कुत्तों पर शासन करे, यानी कुत्तों का राजा हो। तो भगवान इतने कृपालु है कि वो हर एक जीव की हर एक कामना पूर्ण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, ये दूसरा सिद्धांत उपदेश भगवान ने बताया है।
तीसरा में तस्मात् अपरिहार्य, यानी हमें हमारा कर्तव्य पालन करना आवश्यक है। और इसमें एक और बात है कि तस्मात् अपरिहार्य, यानी ऐसा कौन सा विषय है जिससे बचा नहीं जा सकता। अपरिहार्य यानी जिससे बचा नहीं जा सकता। तो इसमें दो है, एक जन्म है और एक मृत्यु है। तो अर्जुन, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन ये सिद्धांत नहीं बदल सकता कि जन्म नहीं बदल जन्म लेना और मृत्यु होना ये बदल नहीं सकता, तो वो शोक क्यों कर रहा है। तो इसमें प्रभुपाद जी एक गहरी बात बताते हैं कि अपरिहार्य से इस शब्द से हमें क्या लेना है। तो हमें ये जो शब्द है वो हमें अनावश्यक हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं करता। यानी कोई बोलेगा कि हाँ, जिसका जन्म होना है उसका मृत्यु निश्चित है, तो इस आदमी को मार डाला तो क्या उसको पुनर्जन्म मिलने वाला है ना, तो इसीलिए इसे मार दिया जाए। तो ये अनावश्यक हिंसा या अनावश्यक वध का समर्थन नहीं करता ये श्लोक। तो ये फिर ये क्यों कहा गया है कि मानव जीवन में जो समाज व्यवस्था है वो उस समाज व्यवस्था में एक डिसिप्लिन रहे और शांति रहे, तो इसीलिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य होते हैं। तो इसमें और एक है कि दुर्योधन अगर सत्ता में आ जाता तो वो इतना उत्पात मचा देता, क्योंकि दुर्योधन क्रोधी अहंकारी के साथ वो स्त्रियों का आदर नहीं करता है, ब्राह्मणों का आदर नहीं करता है, जो वरिष्ठ है उनका आदर नहीं करता है। ऐसा राजा क्या करेगा, वो समाज में वैसा ही समाज बनाएगा जैसे यथा राजा तथा प्रजा। तो उसको अगर दुर्योधन को हटाना है और अच्छे समाज की स्थापना करनी है तो ये हिंसा या युद्ध अपरिहार्य है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में एक सेंटेंस है कि भगवान की इच्छा जब होती है तो भगवान की इच्छा यहाँ पर होने से कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ है वो अपरिहार्य है। यानी हम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं करेंगे, जो भगवान ने बताया है, भगवान की जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। तो आज हमारे साथ, जैसे अर्जुन के साथ भगवान उस कुरुक्षेत्र के भूमि में थे, हमारे साथ भगवान गीता के रूप में है। जब भगवान की इच्छा हो यानी उनके आदेश का जब हम पालन करेंगे तो वो जो हिंसा है, युद्ध है, वो लीगल है, बाकी सब इलीगल है, हमें हमारे मन से कुछ नहीं करना है। और चौथा से उपदेश देते हैं कि न तुम शोचितुम हरसि, यानी भगवान बताते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो तुम्हारा जो नियोजित कर्म है अपरिहार्य कर्म है। अभी आपका कर्म क्या है, क्षत्रिय होने के कारण दुष्टों का विनाश करना और अच्छे समाज की स्थापना करना। तो ये अर्जुन का कर्म है, तो वो अपरिहार्य और तुम वो करो, और वो तुम रोते हुए मत करो और उसका शोक मत करो। तो इसमें माधवेंद्र जी जो आचार्य हुए वो बोलते हैं कि मीन्स अर्जुन बहुत भाग्यशाली था कि उन्हें नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण हमेशा साथ रहते थे। तो एक दिन मीन्स एक दिन ऐसा आएगा क्या कि मुझे भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे, और उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप का भी वहां पे वर्णन किया है। तो जब अर्जुन के साथ में सभी जीवों में उपस्थित परमात्मा रूप जो है सबको बीज प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण है और उनके सारथी है, सखा है, सब कुछ है उनके, तो उसे क्यों शोक हो रहा है। तो अर्जुन बहुत भाग्यशाली थे। और लास्ट में ऐसा बोलती हूँ मैं कि भगवान मीन्स अर्जुन इतने भाग्यशाली थे, लेकिन हमें भी ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हमेशा हमें अनुभूति हो या अनुभव हो कि भगवान हमारे साथ है। और ऐसा मीन्स क्योंकि ये अनुभव करने का विषय है, ये कुछ बोलने का भी विषय नहीं। हमेशा हमें ये अनुभूति हो सुख में या दुख में कि भगवान हमारे हमेशा साथ है। और वो जब हम वैष्णव संग करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमें अनुभव हो सकता है। जब करते हैं तो हमें धीरे धीरे ये अनुभव दे भगवान। और श्रील प्रभुपाद, गुरु, वैष्णव
सब ये इसमें सहायक हो हमारे, हम पे कृपा करें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। नाउ अब हम भागवतम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? नदी माता जी दिख रही है। थैंक यू। कालीचरण प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? भूरी कर्मणि बहुत हरे व्ययानि कृष्ण माता जी। भूरिणे भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्रत्त मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ये नात्मा सुप्रसीदति। अर्थ के लिए आगे बढ़ाए थे। एक सेकेंड प्रभु जी। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। पता आगे भी पढ़ें क्या? यस प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है। अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विधि जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संतुष्टि की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन वैदिक शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। पंकज माता जी। पंकज बख्शी माता जी सर। अनुपम चंपकलता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता अरे जी। माता जी पढ़ रही हैं। पढ़िए माता जी, यहाँ से पढ़िए। कहाँ से है? मनुष्यों को। यस। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। प्रत्येक समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को शील सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। इंदुलेखा माता जी, कंटिन्यू करेंगे कि इसी पे ही बोलेंगे? इसी को पढ़ते हैं माता जी पहले। इसमें ये श्लोक को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भूरिणी का अर्थ क्या है। इसमें बहुमुखी जो दिया हुआ है कि बहुत सारे शास्त्र हैं। जैसे हम लोग भी देखते हैं तो कर्मकांड विभाग में बहुत सारे शास्त्रों का वर्णन किया गया है। भूरि कर्माणि, जिनमें बहुत सारे कर्म बताए गए हैं। कर्मकांड के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे कर्मकांड हैं जिनको जो कि जीवों की इच्छा के अनुसार बनाए गए हैं। और श्रोतव्यानी का अर्थ हो गया कि जिनको सुना जाना चाहिए और फिर उनको सुन करके किया जाना चाहिए। श्रोतव्यानी का अर्थ हो गया। विभाग का अर्थ हो गया कि वो इनके जो भी शास्त्र हैं इनके बहुत सारे विभाग किए गए हैं। और विभाग किस लिए कैसे किए गए हैं कि कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उसमें देवताओं की पूजा का विधान है, इसको करने से ऐसा मिलेगा, इसको करने से ऐसा मिलेगा। तो इस तरह से अनेक विभाग किए गए हैं। और ये सारे विभाग जो हैं, ये जो कर्मकांड है,
ये भगवान की भक्ति हमको नहीं लेके भक्ति की ओर नहीं भक्ति नहीं करा रही, मतलब परम कल्याण की तरफ हमको धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो स्तर है धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो इसलिए ये कर्मकांड, ज्ञान कांड ये सब बनाया गया है, अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं। अब अगर हम पिछले श्लोक को देखें तो उसमें ये बताया गया था कि जो कलयुग के लोग हैं वो काफी मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है। तो इस तरह से जो बताया गया था कि वो लोग इतने सारे शास्त्रों को समझ नहीं सकते, तो उनका इसलिए बताया गया है, इसलिए ये जो श्लोक है इसीलिए बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन है अतः, इसलिए साधुवत, साधु के लिए बताया जा रहा है कि जी ये साधु और ये या भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए बोला जा रहा है। अत्र यहाँ पर यत् सारम, उन सारे विभागों का, शास्त्रों का जो सार है, समुद्र, जिस तरह से समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया था, उसी तरह से आपने जो सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है उसका जो सार निचोड़ आपने निकाला है, उसके लिए बोल रहे हैं। फिर मनीषिया, मनीषिया का अर्थ है कि बहुत बुद्धिमान। जो कलयुग के लोग हैं कि वो तो बुद्धिमान अल्प बुद्धि वाले हैं, तो उन सब में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, अतः आप इन लोगों के लिए इस शास्त्रों का जो सार है वो बताइए। थर्ड लाइन है ब्रूही, ब्रूही का मतलब है कि उनको कृपा करके बताइए, कृपा करिए उनके ऊपर। भद्राय, भद्राय का मतलब हो गया कल्याण करने वाले। भूता नाम जीवात्मा के लिए आ रहा है, और ये नात्मा जीव का अमंगल बता रहे हैं इसमें कि जीव का अमंगल क्या है, कि वो दुख में पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं है, वो अपनी जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति उसको भूल गया है, वो अपने आप को शरीर मान रहा है, उसका जो परम कल्याण है वो क्या है वो नहीं जान पा रहा है। तो जब उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तब वो परम कल्याण का जो होता है कि वो हो पाता है। पहले वो अपने स्वरूप को समझेगा, तब वो भगवान से संबंध स्थापित करेगा, संबंध स्थापित होगा फिर वो प्रेम भक्ति करेगा, प्रेम में भक्ति करता है। जब प्रेम का अनुभव करता है तब वो भगवत प्रेम का सुख ले पाता है। इसमें यही बता रहे हैं कि ये नात्मा, कि जीव का जो मंगल है वो क्या है, परम कल्याण क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो जीव के परम कल्याण के बारे में बताइए कि जिससे कि आत्मा प्रसन्न हो सके। तो आत्मा प्रसन्न होने का यहाँ पर दो अर्थ है कि आत्मा जब प्रसन्न होगी तो परमात्मा भी प्रसन्न होगी। यहाँ पे आत्मा के दो अर्थ हैं, एक जीवात्मा से और परमात्मा से। तो जीवात्मा कैसे सुखी होगी, जब वो इस बारे में जान लेगी कि परम कल्याण हमारा क्या है, परम भगवान कौन है हमारे, और फिर जब वो इस चीज को समझ लेगी और वो दूसरों को बताने की कोशिश करेगी। जब दूसरों को बताएंगे तो भगवान भी खुश होंगे। तो इस तरह से इसमें बताया है कि जो परम कल्याण है हमारा, जब हम अपने को भी समझ लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए हम दूसरों को इस बारे में बताते हैं, तो उससे फिर परमात्मा भी हमारे सुखी हो जाते हैं। फिर हम लोग तात्पर्य में आते हैं। आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। तो आत्मा और स्व को पदार्थ या भौतिक तत्वों से, जिसमें कोई बताना चाहेगा कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भौतिक तत्वों से पृथक माना जा रहा है। कोई बताना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा माता जी। हरे आत्मा, कृष्णा। जी आत्मा जैसे गीता में भी कहा है कि न जलती है, न कटती है, न गीली होती है, न सूखती है। तो आत्मा भौतिक चीजों से अलग है। आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली परमात्मा का अंश, शायद ये कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? कल्पना माता जी बोले। हरे कृष्णा माता जी। हरे आत्मा कृष्ण। तो सदा से है, सदा मतलब आदि और अंत उसका कुछ वो नहीं है। तो इसीलिए वो आध्यात्मिक मतलब वो चिन्मय है, तो वो भौतिक पदार्थों से अलग है। भौतिक पदार्थ अलग है और आत्मा अलग है। ये कनेक्टिविटी किससे बताई जा रही है कि आत्मा और पदार्थ? हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पर आत्मा और जो हमारा शरीर है उसको अलग अलग बताया गया है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो और आत्मा उससे बिल्कुल अलग है, ये बताया है। जी माता जी, माता जी यही बताया है कि आत्मा जो है शरीर से अलग है, जीवात्मा जो है वो शरीर अलग है उसका और आत्मा अलग है। आत्मा को जैसे हम लोग उपदृष्टा की तरफ देखें तो वो देख सकता है कि ये मन हमारा कहाँ जा रहा है। इस तरह से भगवत गीता में भी बताया गया था कि आत्मा पृथक है
वो दृष्टा की तरह वो देखती रहती है कि मन इसका मतलब क्या कर रहा है, मन बुद्धि से कहाँ किधर की ओर जा रहा है, तो वो दृष्टा की तरह रहता है। तो यहाँ आत्मा के सुख की बात कर रहे हैं कि आत्मा को सुख कैसे मिलेगा। जीवात्मा तो दुख में पड़ी हुई है, वो भोगों में लगी हुई है, तो वो दुख पा रही है, लेकिन वो सुखी कैसे होगी, इसके बारे में वो पूछा जा रहा है उनसे। और फिर इसका आगे है, इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का अर्थ हो गया कि ये शाश्वत है और सच्चित आनंद से बना हुआ है। तो जो सच्चित से आनंद से बना हुआ है तो उसको हमेशा सुखी रहना चाहिए, लेकिन चूंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा है, भगवान से संबंध को भूल गया है, इसलिए वो दुख पा रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर फिर आगे बोल रहे हैं कि अतः किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सच्चिद आनंद है। तो कितने भी आयोजन हम कर लें, कोई भी हम जैसे अपना घर भी बनवा लें, गाड़ी ले लिया, कहीं घूमने के लिए चले जाएं, कुछ भी हम भौतिक जो भी आवश्यकताएं हैं या घूमना फिरना कुछ भी हम कर लें, लेकिन उससे आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा का जो स्वभाव है वो परमात्मा का एक अंश है। तो जब तक वो अपने अंश से नहीं जुड़ता है, वो उसका ध्यान भगवान की तरफ नहीं होता, तब तो वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता और वो हमेशा ही असंतुष्टि का अनुभव करता रहता है। तो अगर इसी भागवतम में भी हम लोग देखेंगे तो हिरण्यकशिपु का उदाहरण आता है कि उसके पास तो सारे ही सब भौतिक सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप में वो असंतुष्टि का ही अनुभव करता रहता था। तो ये है जीवात्मा की यही स्थिति है कि जब तक वो पूर्ण से नहीं जुड़ता तब तक वो पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता है। तो भगवत गीता में भी जैसे बताया गया है कि जब हमारा मन भौतिक भोगों की तरफ लगा रहता है तो हमारा मन उसी तरफ ज्यादा आकृष्ट भी होता है कि हम भोगों की तरफ भागना चाहते हैं, और जितना हम उधर उधर की तरफ भागेंगे वो हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहेगा और भोग करने की इच्छा बलवती होती जाती है। और अगर आध्यात्मिक स्तर पर हम देखें कि अगर हम भगवान में मन लगाते हैं, जितना हमारा मन भगवान की तरफ होगा, जितना हम भक्ति करेंगे, हमारा मन उतना ही ज्यादा संतुष्ट होता चला जाता है। तो ये आध्यात्मिक स्तर की बात है कि हमारा स्वभाव जो है वो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक चीजों से ही संतुष्ट होता है। भौतिक चीजें हम कितनी भी कर लेंगे, लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो हमेशा हम असंतुष्ट ही रहेंगे। अब ये भी है कि जीवन चलाने के लिए हम लोगों को जितना धन की आवश्यकता है हम लोग उतना ही ले तो हमारा मन संतुष्ट रहेगा, लेकिन और ज्यादा पाने की चाहत है और ज्यादा प्रयास करने की जब हम इच्छा करते हैं तो फिर हम भागते ही रह जाते हैं, फिर वो हम कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाते हैं। या आहार निद्रा भय मैथुन जो भी 4 चीजें हैं जो पशु में भी होती हैं, मनुष्य में भी होती हैं, हम लोग जितना भी कर लें, आहार की भी बात करें तो हम अच्छी अच्छी चीजें कितनी भी खा रहे हैं, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं होगी कि हमको फिर और खाना है। उन चीजों की इच्छा फिर हमारी बलवती होती जाती, जितना हम स्वाद लेते जाते हैं और इच्छा हमारी बलवती होती जाती है। फिर इसमें आगे बता रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उद्देश्य इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। तो जो भी वेदों का सार है, जो वेद बताए जा रहे हैं, तो वो सब यही चीज बता रहे हैं कि आत्मा को संतुष्टि कैसे मिलेगी, आप संतुष्ट कैसे हो पाओगे, आप जो दुख में पड़े हुए हो वो उससे आप सुख में कैसे आओगे। तो जो असभ्य जीव है वो शास्त्रों की तो अवहेलना करते हैं, उनको तो शास्त्रों से कोई मतलब नहीं होता और कोई नियम पालन भी करना नहीं चाहते, उनका ऐसा स्वभाव नहीं रहता, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते। तो उन लोगों के लिए ये बताया गया है कि उनकी जो असंतुष्ट हैं, वो भोग की इच्छा रख रहे हैं, तो उनके लिए ये कर्मकांड विभाग बनाया गया है कि आप जिस स्तर पर हैं आप उस स्तर पर रह करके कर्मकांड कीजिए। कर्मकांड करते करते फिर आप धीरे धीरे जैसे ऊपर के स्तर पर आएंगे, तब फिर जब भक्तों का संग प्राप्त होगा, जब आप भक्ति करोगे तब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो पाते हैं। तो ये सारे जो शास्त्रों का सार है वो भगवान की भक्ति करने के लिए ही बताया है। जैसे बताया है कि श्लोक में भी बताया कि वेदे सर्वे रहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदे बचाओ। वेद सभी शास्त्री, वेद या चाहे शास्त्रों, उन सभी का यही आदेश है कि हमको भगवान को जानना है। जब हम भगवान को जानते हैं, उनसे प्रेम करने की हमारी, जब हमसे संबंध जोड़ते हैं, प्रेम करते हैं, तभी हम भगवान से संतुष्ट, जब भाई हमारा जीव जो है तो वो हमारा संतुष्ट हो पाता है। और यही पूरा जो सार है वो भगवान ने बताया है कि शास्त्रों में, वेदों में सब यही बताया। आगे है कि फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है।
तो विभिन्न काल हो गए, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही जैसा उनका चेतना का स्तर है उस हिसाब से कर्मकांड भी बनाए गए, जैसी उनकी भोग की इच्छा है वो बनाए गए। यानी कि जैसे अगर हम लोग अपने को ही देखें कि छोटे स्तर पर जब हम लोग केजी के स्टूडेंट है तो हम लोग ABCD पढ़ना ही शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग कैट रैट शब्द बनाना शुरू करते हैं, फिर सेंटेंसेस, और उसके बाद फिर बुक पढ़ना शुरू करते हैं। तो वैसा ही स्तर है कि जब हमारी निम्न स्तर पर है हम, तो फिर हम छोटे छोटे जो सकाम कर्म है, हमारी भोग की इच्छा है, तो कर्मकांड विभाग में ये सारी चीजें दी गई हैं, आप उनको करिए। और उनसे ये बताया जाता है, आचार्य ये बताते हैं कि धीरे धीरे बहुत धीमी इसमें से प्रगति हो पाती है भक्ति में, क्योंकि पूरी तरह से एक तो शुद्धता नहीं होती है कर्मकांड करने में, नियम का भी अगर हम पालन कर रहे हैं तो भी बहुत धीमी गति से ही हमारा प्रगति हो पाती है। लेकिन अगर हम भक्ति की बात करें, भगवान से सीधे हमारा जुड़ाव जब होता है तब हम तेजी से भक्ति कर पाते हैं। तो भक्ति के लिए भी हमको पहले श्रद्धा होना आवश्यक है। श्रद्धा जब होगी तब हम साधु संग करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर हमारी जो भजन क्रिया है वो चालू होती है। जब भजन क्रिया होती है तो फिर उसके बाद हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारा शुद्धिकरण होता, तब हमारी जो भगवान के ऊपर श्रद्धा है वो हमारी पूरी दृढ़ हो पाती है। तो इस क्रम से ही हमको भक्ति करते हैं, तभी हम प्रगति कर पाते हैं। ऐसा हम ये नहीं सोचे कि हमने अभी भक्ति करना शुरू की और हम पूरी तरह से भाव स्तर पर ही आ जाए। भाव स्तर जो है वो बहुत उच्च स्तर का होता है, तो वो हमारे अभी जो लेवल है हम लोग बहुत नीचे के स्तर पे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा श्रवणम बढ़ता है, कीर्तन बढ़ता है, लोगों को हम उनके बारे में बताते हैं, तो हमारा भाव का स्तर भी धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं और पूरी तरह से दृढ़ निष्ठा में हम आ जाते हैं। तो जो हमारी अनर्थ निवृत्ति है उसके लिए भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है हम नियमित रूप से भक्ति करें। जो हम लोग भागवतम में भी श्लोक पढ़ते हैं, नष्ट प्रायसो भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, तो भगवान की भक्ति भी हमें नियमित करनी है, जो नियम है उनको नियमित पालन करना है, और जो शास्त्रों का अध्ययन है भगवत गीता और भागवतम, ये नियमित ही हमको अध्ययन करना है। इस तरह से जब हम करते हैं तब हमारी भक्ति में दृढ़ता आती है। कि यदि हम कर्मकांड भी कर रहे हैं तो कर्मकांड में नियमों का अगर हम पालन कर रहे हैं तभी हमारी जो प्रगति है वो हो पाती है। नियम अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो वो शुद्धिकरण का हमारा जो है स्तर वो बहुत कम रहता है, इससे हम पापों से भी मुक्त नहीं हो पाते और हमारी प्रगति नहीं हो पाती। तो जैसे कर्मकांड भी हम कर रहे हैं तो हमको ये समझना है कि पूरी तरह से हमारा शुद्धता से हो कोई भी कर्मकांड, कोई भी पूजा है कर्मकांड की हम कर रहे हैं तो उसमें शुद्धता होनी आवश्यक है। तो जो भगवान का नाम है और भगवान दोनों ही अभिन्न है, हम लोग जैसे पढ़ते ही हैं भगवान का नाम और भगवान में पूर्ण शक्ति होती है। तो अगर हम नियम पालन करके भक्ति कर रहे हैं तो वो बहुत आसानी से हम प्रगति कर जाते हैं। और जिसके लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ बताया गया श्रीमद् भागवत, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो जिसकी चेतना जिस स्तर की होती है उसको वही चीज अच्छी लगती है। अगर हम उसको भागवतम का ज्ञान देने लग जाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भोग की इच्छा बलवती है, तो वो नहीं ये सोचेगा कि हमको ये सब चीजें करनी है। वो भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, भागवतम नहीं पढ़ेगा, उसको क्या अच्छा लगेगा कि जो कर्मकांड में बताया जा रहा है इसको करने से ये मिलेगा, इसको करने से ये मिलेगा, तो उसको भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना। वो जिस इच्छा से वो कर रहा है, बस ये है कि धीरे धीरे हमको उनको इस स्तर पर लाना है कि वो भक्ति करने लग जाए। फिर आगे इसमें बता रहे कि फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है, तो इसीलिए बताया गया कि बहुत सारे जो स्तर है जैसे जैसे लोगों का, उसके हिसाब से बहुत सारे शास्त्रों की संख्या बताई गई है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए। कि ये जो जितने भी लोग शौनकादि ऋषि इकट्ठे हुए थे वो लोग जो इकट्ठे वहां पर हुए थे, तो उनका एक ही ध्येय था कि वो लोग कलयुग के जो लोग हैं उनका उद्धार कैसा हो। तो इन सब चीजों के लिए वो वहां पर नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे और इन्हीं चीजों को जानना चाह रहे थे कि कैसे उद्धार होगा, उसको हम लोग देखें समझे और किस तरह से हो पाएगा वो चीजें हम करें। उसके लिए वहां पर इकट्ठे हुए और सूत गोस्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पतितात्माओं के लिए भी जो भी कुछ है, जो सार है शास्त्रों का, वेदों का जो सार है, वो प्लीज आप कह के सुनाइए यहाँ पर। फिर आगे इसमें है कि पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। अगर हम कलयुग की बात करें
जो ये वर्णाश्रम का भी है कि एक सेटअप बनाया गया है कि वर्णाश्रम धर्म में पहले तो ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है और फिर संन्यास आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरी तरह से एक शिक्षा दी जाती है कि आपको कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर उसके बाद फिर आपकी जैसा इच्छा है, टेस्ट है, उसके हिसाब से फिर आप गृहस्थ जीवन में। तो ज्यादातर आचार्य जैसे बता रहे थे, जो सुकृष्ण दास जी उनका भी लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि सभी लोगों के लिए संस्तुति की जाती है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। बहुत रेयर होते हैं जो लोग चाहते हैं कि नहीं उनको संन्यास आश्रम में ही रहना है, लेकिन सभी को आचार्य बताते हैं कि संस्तुति की जाती है कि आप गृहस्थ आश्रम में जाइए। गृहस्थ आश्रम में भी नियम होते हैं, उन नियमों का भी पालन करना होता है। गृहस्थ आश्रम में जैसे नियम है कि आपको एक पत्नी व्रता ही रहना है या एक व्रता ही रहना है, उस तरह से उनका भी है। जो धीरे धीरे शुद्धिकरण की अवस्था उसमें भी आती है। और गृहस्थ आश्रम में हमको ये सुविधा रहती है कि आप भोग का जो इच्छा है आपकी, वो आप कर सकते हैं। ये आश्रम इसीलिए बनाया गया है कि जो मनुष्य की भोग की इच्छा है वो उसको पूरा कर। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया। तो जैसे ये बताया जाता है कि एक सेटअप भी पूरा बनाया गया था कि इसका आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए, कि कर्मकांड से धीरे धीरे उठे, या तो आश्रम हो गए, जैसा उसका वर्ण है, गुण धर्म, जिस जगह उसने जन्म लिया है, देश काल परिस्थिति उसकी जैसी है, उसके अनुसार ही वो अपने जो धर्म है उन नियमों का पालन करे और धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर वो ऊपर उठे। इस तरह से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, सबके अपने अपने विभाग बनाए गए हैं कि ब्राह्मण को क्या करना है, उसका कार्य निर्धारित है। लेकिन ये जन्म के हिसाब से नहीं है, गुण और कर्म के हिसाब से है। जैसा कि भगवद गीता में भी बता, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसम। तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसको अपना पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है। क्षत्रिय का जो स्वभाव है उसको अपना भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरह से जो भी है, वैश्य को भी अपना लगाना, शूद्र को भी सेवक का भाव जैसा होता है, विनम्र भाव से उसको कार्य करना। तो ये सारी जो भी सेवाएं हैं उसको अपनी करते हुए भगवान की सेवा में लगना है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसका आध्यात्मिक उत्थान होता जाता है। तो धीरे धीरे जब वो इस स्तर पर आता है कि भगवान की भक्ति कर पाता है, तो वो भगवान का प्रेम भी प्राप्त करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका श्रवणम बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान से उसका निकट का संबंध बढ़ता है और वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, अहत की भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे इसमें तो ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते माता जी, ऑलरेडी एक्सप्लेनेटरी। अनुपम चंपकलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सूत जानासि भद्रम ते भगवान का सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्या। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुई। तात्पर्य, भगवान का अर्थ है शक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही ना माता जी? आ रही है माता जी, बोलिए। आ रही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रयोजन से देवकी वसुदेव के घर में जन्म लिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि
अगर आप सबसे भी प्रश्न है कि आपका क्या प्रयोजन हो सकता है, भगवान जो देवकी वसुदेव को, क्योंकि वो तो संपूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान और सारे जो बल शक्ति सब कुछ है, तो वो तो अपनी शक्ति मात्र से भी यहाँ पर जो भी असुर है उनका वध कर सकते थे। तो उनका क्या क्या प्रयोजन होता है कि जो वो जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं भगवान यहाँ पर, तो आप बताना चाहेंगे क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वो जितने भी ऋषि मुनि आए थे ना वृंदावन में, उन सबको संतुष्ट करने के लिए आए थे। जितने भी भक्त होते हैं उनके 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 ऊपर दया दृष्टि करने के लिए, कृपा करने के लिए जन्म ले अवतार लेते हैं भगवान, जब भी लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जो हरे गीता में कृष्ण। श्लोक है, अपरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान वासुदेव ने इसलिए जन्म लिया कि धर्म की स्थापना की थी, अधर्म को समाप्त करना था। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, जैसा कि इसमें जी प्रश्न में ये बोलिएगा। बताया गया है कि भगवान ने गर्भ देव के गर्भ से जन्म क्यों ले लिया। एक्चुअली जी भगवान तब जन्म ले, मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जी जिस तरह से धूल मिट्टी में कोई लोहे को ढूंढता है मैग्नेट को लटका कर, तो मैग्नेट से वो लोहे के कण चिपक जाते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, तो एक तरह से उसका स्क्रीनिंग होती है, वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह से जब भगवान आते हैं धरा पे, तो वो अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं, और भक्त ही उनको पहचानते हैं। दूसरों के लिए तो वो जनसाधारण की तरह लगते हैं। मेरे ख्याल में अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनको अपने दाम वापस ले जाने के लिए लेते आते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे दो पहलू हैं। एक इनर है और एक आउटर है। यानी जो अंतर्गत कारण है, जो रहस्यमय कारण है, वो ये है कि भगवान कृष्ण उनके भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आते हैं। और कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में देखते हैं अपना रूप, तो वो खुद भी मोहित हो जाते हैं। और उन्हें आस्वादन करने के लिए, मीन्स कि ये उस चीज के लिए भी, यानी वो लीला करने के लिए आते हैं भक्तों के साथ। और आउटर कारण ये है कि विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। वैसे तो भगवान दूत भी भेजते हैं, आचार्य को भेजते हैं, लेकिन खुद के जो निजी भक्त है उनके संतुष्टि के लिए आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, ये दो कारण हो गए। दुष्टों का तो विनाश है, लेकिन भगवान भक्तों के साथ लीला करने के लिए भी आते हैं। कि अगर हम लोगों को श्रवण जो हम लोग कर रहे हैं, जो भागवतम पढ़ रहे हैं, उसमें भगवान की लीला, भक्तों की लीला, तो ये जब लीलाएं होंगी नहीं, धरा पर आएंगे नहीं, भगवान लीला नहीं करेंगे, तो हम लोग श्रवण किस चीज का करेंगे। तो ये श्रवण भी कर सके हम लोग, उनका कीर्तन कर सके, उनकी लीलाओं के जरिए हम जो शिक्षाएं हमको मिल रही है उनको हम लोग बता सके, इसके लिए भी भगवान का अवतरण होता है। वो तो एक कारण है ही, परित्राणाय साधु नाम, लेकिन वो लीला भी करते हैं जिससे कि हम लोग उनका श्रवण कीर्तन कर सके, उन चीजों को हम लोग जान सके, सुन सके। हम लोग श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सूत जानासी का यहाँ अर्थ है सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी जानते हैं, यानी कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, कि आप पूरी तरह से ज्ञानवान हैं, इनका इसका मतलब ये है। भद्रम ते का अर्थ हो गया कि आपका कल्याण हो। अब जैसे इसमें यहाँ पे सुकृष्ण दास प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कोई एक भूखा व्यक्ति होता है, उसको 56 भोग की थाली लगा के दे दी जाती है, तो वो बहुत आशीर्वाद देने लगता है कि आपका कल्याण हो, शुभ हो आपका। उसी तरह से जो सौनकादि ऋषि थे, उनके अंदर इतनी ज्यादा उत्कंठा थी कि भगवान की लीलाओं के विषय में जानने की, सुनने की, तो वो बार बार उनके सूत गोस्वामी जी को बार बार ये कह रहे हैं कि आपका कल्याण हो। तो उनके अंदर ये उत्कंठा बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा उत्कंठा है, सुनने की अभिलाषा है उनके अंदर, कि सूत गोस्वामी जी अब बताएं हम लोगों को कि लीलाएं क्या है, कैसी, उनके बारे में हम लोग श्रवण करना चाहते हैं।
तो ये जो कल्याण शब्द आ रहा है कि शौनकादि ऋषि हृदय से उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भगवान सात्वताम पति, तो जो सात्वताम पति का क्या अर्थ है कि भगवान के भक्त हैं, उनके पालक है भगवान कृष्ण, जो कि षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान की परिभाषा किसने दी थी, कोई बताना चाहेगा? भगवान शब्द की परिभाषा जो हम लोगों ने भगवत गीता में, पराशर हरे मुनि। कृष्ण, हाँ, पराशर मुनि कौन थे? पराशर मुनि हरे हाँ, कृष्ण माता जी, व्यास जी व्यासदेव के जी। पिता, व्यास जी जी के जी पिताजी थे। जी, व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि थे, उन्होंने भगवान की परिभाषा दी थी। तो यहाँ पर सात्वताम पति का अर्थ आ रहा है कि भगवान के भक्त हैं, उनके पालक भगवान कृष्ण, जो कि षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर आ रहा है देवक्याम वासुदेवस्य, कि वासुदेव की पत्नी, वसुदेव की पत्नी देवकी के घर में उनके बच्चे के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए? वे तो सब कुछ अपने संकल्प मात्र से कर सकते थे, वे अपनी माता देवकी के घर में क्यों प्रकट हुए? तो अब शौनकादि ऋषि जो है कि वो क्या चाह रहे थे कि जो शास्त्रों का सार है, जीवों को जो संतुष्ट कर सकता है, वो शुद्ध सत्य सार जो है, उसका हम लोग जल्दी से जल्दी श्रवण करें। इस चीज के लिए वो वहां पे पूछ रहे थे, जिनमें जो मुख्य प्रयोजन है कि वो जीव उनसे प्रेम करे, इसलिए वो यहाँ पर आकर ऐसी लीलाएं करते हैं कि लीलाएं करेंगे, लीलाओं का जो श्रवण होगा उससे उनका जो आदान प्रदान है भगवान के साथ, वो इजी इजी मेथड से हो पाएगा और वो भगवान से प्रेम करना सीखेंगे। तो जीव का जो प्रेम है भगवान के प्रति, इसी लीलाओं को सुनकर के ही जागृत होता है और उनकी तरफ वो आकृष्ट होता है, इसलिए भी भगवान आते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु का देते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कृष्ण की विस्मृति एक पल के लिए भी हमारी बहुत बड़ी हानि है, हमको 24 घंटे भगवान की स्मृति में ही रहना है, कि हमको ऐसा नहीं है कि हम एक पल के लिए भी भगवान को भूल जाते हैं। सत्वान, सत्वान किसके लिए आया है? भगवान विष्णु के लिए, और सात्वताम है भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए। इस सात्वताम पति भक्तों के पालक हैं, भगवान सभी भक्तों पर संभाव रखते हैं, विशेष करके जो उनके भक्त हैं उनके ऊपर ज्यादा। उसके लिए प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते थे कि जैसे एक राजा है, पूरी प्रजा उसकी संतान होती है, सब पूरी प्रजा का वो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो उसके उनके अपने बच्चे हैं उनको पे वो विशेष अनुग्रह रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर व्याख्या है कि भगवान सभी का ध्यान रखते हैं, सभी जीवों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। फिर कल्याण हो, जैसे कि कोई इसमें बताया जा रहा है कि ऋषियों ने उनके बहुत ज्यादा जो उनके अंदर उत्कंठा थी, इसके लिए उन्होंने सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण हो। फिर हम लोग तात्पर्य में आते हैं। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। जो भगवान शब्द की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, सारा शक्ति है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है, तपस्या है, जिनके पास वही भगवान है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। भगवान सब हमेशा जब भी भक्तों के ऊपर कोई भी कष्ट आता है, तो हम लोग इसमें भी, चाहे भगवत गीता हो, महाभारत हो, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि हमेशा भगवान तत्पर रहते हैं कि हम उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। यहाँ पे वासुदेव शब्द भी जो आया है, वसुदेव की भी डेफिनेशन दी गई है कि वसुदेव का अर्थ क्या होता है कि जो बहुत ही शुद्ध सत्व में स्थित हो पूरी तरह से, यानी कि दिव्य स्टेज जो होती है उसमें उनको बताया गया है। इसलिए वो बताया गया है कि वो वसुदेव के पुत्र के रूप में आए हैं। तो वसुदेव की स्टेज भी बताई है कि जो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं, तो शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त के अंदर भी ये गुण होते हैं, 3 गुण रहते हैं। उनसे ऊपर जो परमहंस की अवस्था आती है, दिव्य स्टेज आती है, वो स्टेज रहती है वसुदेव की, इसलिए वो भगवान वहां पर उनके घर में जन्म लेते हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पे संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। सत्य क्या क्या है? यही परम कल्याण करने वाले जो भगवान है, वही है। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य या सेवक के दास है, वे सात्वत कहलाते हैं। वैसे तो जीव, सभी जीव है, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, वो सनातन अंश ही है भगवान के और हमेशा से दास ही है। लेकिन जो भगवान को, भगवान के अपने आप को सेवक मानते हैं, दास मानते हैं, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनको सात्वत कहा जाता है।
ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण है। इसके भी हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि कल्याण हो क्यों बोल रहे हैं, कि बहुत जल्दी है उनको सुनने की, तो उनको तुरंत ही वो आशीर्वाद देना चाह रहे हैं कि आपका कल्याण हो। अब आप हमसे ये जो जन्म हुआ है उनका, उसके बारे में हमको विवरण दीजिए। ये से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है जिसमें परमेश्वर का प्राकट होता है। तो यही चीज हम लोगों ने जो अभी समझी कि त्रिगुणातीत जो होते हैं, तीनों गुणों से परे जो होते हैं, जो दिव्य अवस्था में होते हैं, वो वसुदेव अवस्था कहलाती है। इसलिए भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। जस्ट अगर किसी को ऐड नहीं करना है तो मैं जस्ट ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है, मैं सबके लोअर हैंड कर देती हूँ यहाँ पर। एक बार आपको आंसर देना होगा तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर जो बात हो रही है, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, ये जो लाइन पूरी है, ये श्लोक है, ये कौन किसको कह रहा है, कहाँ का ये संवाद चल रहा है? जस्ट क्विक रिवीजन के लिए आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, कौन किसको कहाँ पर कह रहे हैं। यस कल्पना माता जी, यस बोलिए। ये माता जी नैमिषारण्य में जो 88,000 शौनक आदि ऋषि थे, तो उन लोगों ने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया। यस, थैंक यू माता जी। सो नाउ माय नेक्स्ट क्विक रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब ये हमने ये शुरू किया था भागवतम, तो हमने बोला था यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? किरण माता जी, किरण तिवारी प्रभु जी, माता जी, आई डोंट नो। हरे कृष्ण माता जी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जब हमने भागवतम शुरू किया था तो हमने बोला था यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे जो सूत गोस्वामी से किए जाएंगे, ठीक है, और जन के कल्याण के लिए किए जाएंगे। तो वो कितने प्रश्न यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आगे, हमने सबसे पहले ये बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सूत गोस्वामी को और उनके आंसर्स वो देंगे। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन, जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर पूछा गया है देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रकार प्रयोजन, मतलब भगवान क्यों प्रकट हुए, पुरुषोत्तम भगवान। तो ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो ऐसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं? किसी को भी याद नहीं? किरण, आई डोंट नो। वर्षा सक्सेना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप ये कह रही है ना जो शौनिका, जो ऋषियों ने शौनक ऋषि से पूछे थे क्वेश्चन, उनके विषय में जान कह रही हैं? यस यस माता वो जी। 6 क्वेश्चन माता जी थे, वो 6 क्वेश्चन पूछे थे। थैंक यू माता जी। 6 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन किसी को याद हो तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन किसी के सामने आया हो कि पूछा गया हो, किसी ने लिखे हो 6। अभी हम 6 तक पहुंचे नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन किसी को याद है? चलिए, तो मैं एक लास्ट, कल्पना माता जी जी माता जी। बताना चाहेंगे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो क्या था? किसी का आंसर के लिए हरे कृष्ण माता जी, मैं बताऊं? एक मिनट माता जी। कल्पना माता जी, मैं चांस दूं किसी और को? ओके, अभी याद नहीं आ रहा माता जी। कोई बात नहीं। यस, वर्षा माता जी बताइए। जी माता जी, वो माता जी सभी जीवों के कल्याण के विषय में प्रश्न किया गया था। थैंक यू माता जी। बता सकते हैं कि कौन से श्लोक नंबर पे ये हुआ था? चलिए, अभी इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। ये हमारे सबके लिए एक होमवर्क है। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी एक प्रश्न है जो श्लोक में पूछा गया है।
इसी चैप्टर में जहां तक हमने अभी ये, हम कौन से श्लोक पर है, हम लोग 12वें श्लोक पर हैं पहले अध्याय के। तो 12 श्लोक तक आए हैं, वहां पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, श्लोक के अंदर ही प्रश्न है। आप सबको ये एक होमवर्क है जो करना चाहता है, वो क्वेश्चंस, प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपको लिखकर ग्रुप पर डालना है, ठीक है। तो इसको हम एक होमवर्क के तौर पे करते हैं, सो दैट हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा उसका एक रिवीजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल, जैसा कि माता जी ने बताया, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं के उत्तर पर ही ये भागवतम की शुरुआत हो रही है, ठीक है। सो माता जी 12वें श्लोक तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये भी बता दीजिए। यही होमवर्क है ना, यही होमवर्क है कि 12वें, और उसमें ना जब आप ग्रुप पे डालेंगे ना ये, तो आप लिखिए कौन से श्लोक में पहला प्रश्न, मतलब श्लोक नंबर डालिएगा। इसको कैसे डालते हैं भागवतम को, 1.1 जो भी श्लोक नंबर है, 1 का मतलब पहला 1 मतलब फर्स्ट कैंटो, दूसरा 1 का मतलब है पहला अध्याय, और लास्ट में आता है श्लोक संख्या। तो जैसे श्लोक संख्या 4, ठीक है, पहला प्रश्न श्लोक संख्या 4 में अगर आया है तो आपको लिखना है 1.1.4, प्रश्न जो भी है वो लिखना है, ठीक है। ठीक है, आपको भी पता लग जाएगा कि अभी तक 12वें श्लोक तक कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है माता जी, ठीक। हरे कृष्ण माता जी, क्वेरी है। यस माता जी, हरे कृष्ण। यस पूछिए माता जी, आवाज आ रही है आपकी। माता जी क्वेरी है, जो 12 नंबर का श्लोक है ना, 1.1.12, तो उसमें देवक्याम वसुदेवस्य जातो, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, मीन्स उन्होंने क्या बताया कि जिस कारण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से आप अवतीर्ण हुए, ये आपको पता है, तो ये क्वेश्चन है या जस्ट आपको पता है ऐसा? ये यहाँ पर ना जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं ना, उससे हमें बहुत श्योर होता है, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर होमवर्क दिया, क्योंकि अगर मैं अभी पूछूंगी तो शायद ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जब कल आएंगे क्लास में, तो हमारा एक, हम ऑलरेडी जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो इसका एक रिवीजन करके आएंगे, क्योंकि जब हम लिखना चाहेंगे कि हाँ ये प्रश्न है, कौन सा प्रश्न पूछा गया, किसका आंसर दिया गया है, तब हमें, जब हम पूरा पढ़ेंगे इसको तब समझ में आएगा। इसका उत्तर सॉरी माता जी मैं अभी नहीं दूंगी ठीक है, और ये हम थोड़ा यहाँ तक पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। कल हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले कि प्रश्न क्या क्या हैं, जो जिज्ञासाएं, प्रश्न जो भी कर गए हैं वो यहाँ तक कितने हुए हैं। टोटल माता जी ने बता दिया है कि 6 प्रश्नों के उत्तर पर ये होगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी, लेकिन 6 क्वेश्चन अभी हुए नहीं है, अभी आगे आएंगे। 6 अभी नहीं हुए हैं, ये मैं बता देती हूँ। हाँ जी जी माता जी, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग 6 प्रश्न अभी तक नहीं हुए हैं। क्वेश्चन में आपको बस इतना लिखना है कि 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, जितने भी हुए हैं आपको बस लिखना है संख्या और प्रश्न, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेरी थी मेरी। मैं अभी भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ रही थी, उसमें ये शब्द बार बार आ रहा है, व्यष्टि आत्मा। तो ये व्यष्टि का अर्थ कोई बता पाएगा तो? इंदुलेखा माता जी कुछ बताएंगे इस पे? हरे कृष्ण माता जी, ये सिंगुलर की बात होती है कि हमारी अपनी चेतना व्यष्टि हो गई, और जो भगवान की चेतना वो समष्टि, वो पूरी चेतनाओं को जानते हैं। हम सिर्फ इंडिविजुअल अपने आप को जानते हैं, और भगवान पूरे जो समष्टि है सभी को जानने वाले हैं। हम जैसे हैं, हम अपने आप को जानेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, या माता जी के मन में क्या चल रहा है, ज्योति माता जी के मन में क्या चल रहा है, वो हम नहीं जानते। लेकिन जो परमात्मा है वो समष्टि है, वो सबके बारे में जानते हैं। तो जो व्यष्टि आया है वो सब इंडिविजुअल आया है, अपने लिए आया है, एक आत्मा के लिए है वो। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? अन्यथा हम कॉल को समाप्त करते हैं, फिर आज के लिए विराम देते हैं।
और कल पुनः जुड़ेंगे। कल होपफुली प्रभु जी भी होंगे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक बात पूछना चाहूंगा मैं। प्रभु जी, हाँ, ये जैसे आपने बोला ना 6 क्वेश्चंस हैं, तो ये 6 क्वेश्चंस एक कांटो में होंगे या भागवतम के जैसे 12 कांटो हैं उसमें होंगे? तो ये क्वेश्चंस का मतलब पहले या हमारा पहले कांटो से ही अभिप्राय है? ये मैं बता देती हूँ। ये 6 प्रश्न जो पूछे गए हैं वो इसी चैप्टर में से, इसी कैंटो के इसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे। हमने अभी तक 6 प्रश्न कवर नहीं किए हैं। नहीं किए। तो हम जितने भी किए 1 2 3 4 जितने भी आपको लगता है उसके लिए किया है, पर वो हो इसी पर्टिकुलर चैप्टर से। अच्छा, इसी पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक। चैप्टर का नाम से ही स्पष्ट होगा। कोई बताना चाहेगा चैप्टर का नाम क्या है? मुनियों की जिज्ञासा। मुनियों की जिज्ञासा। तो यहाँ पर मुनियों की जिज्ञासा में 6 जिज्ञासाएं हैं उनकी। ये एकदम से क्वेश्चन मार्क नहीं होगा वहां पर, लेकिन ये जिज्ञासाएं होंगी और 6 बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं होंगी। ठीक है, और हमें सिर्फ 12 तक के ढूंढने हैं, 12वें श्लोक तक के। हमें केवल 12वें श्लोक तक ही ढूंढना है कि कितनी जिज्ञासाएं करी गई हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है माता जी, ये जिज्ञासा ही हमारा शायद जो भागवतम की तरह एक जो हमें जोड़ने के लिए एक शुरुआत होगी और हम उसे काफी अच्छे ढंग से आगे जा पाएंगे। यस सर जी, ये हमने इसीलिए रखा क्योंकि हमने अभी तक 12 भागवतम का कैसे है ना प्रभु जी, इसको समझ पाना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होता है। इसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं ना तो उसमें हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अभी यहाँ पर तो हम रिवीजन नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चंस अगर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, जिज्ञासाओं पर ध्यान देंगे, तो हम उसको रिवाइज कर पाएंगे एटलीस्ट। हरे कृष्ण माता जी, एक बात कहना चाह रहे थे कि वो जैसे स्टार्ट मतलब 3-4 क्लास से पहले मैं मतलब मैंने ज्वाइन किया था इसमें, तो उसमें एक अच्छा था कि जैसे आप कई बार उसको जो श्लोक था बोलती थी उसे, तो उससे क्या होता था माता जी, फिर वो बार बार सब बोलते थे तो उससे वो फ्लो बन जाता है और हमें याद करने में मतलब मन भी करता है और सुन के मतलब वो क्लियर होता है। तो अब वो नहीं हो रहा है तो उससे थोड़ा खुद याद करने में वो रिदम बनाना फिर वो थोड़ा मुश्किल। तो इसके लिए मतलब ज्योति माता जी भी कर रहे थे ये, वो समराइज कर रहे थे आज जिन्होंने हमें भगवत गीता का श्लोक के बारे में बताया, वही माता जी थोड़ा समराइज करके बताते हैं। हमारा कैसे माता जी, अगर हम हर श्लोक को समराइज करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मतलब 4-5 श्लोक करके उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा स्पीड अप होगा। तो हम ज्योति माता जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा समराइज करके मतलब जो हमने 3-4 श्लोक कवर किया उसकी समरी अगर हमें 2-2 3-3 लाइन में बता दे तो मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं उसके। ठीक है माता जी, हम ऐसा है ना मालगाड़ी में भी चले तो अच्छा है, क्योंकि मालगाड़ी में हम अपने गंतव्य पे तो पहुंच ही जाएंगे, पर हमारे को जो एक्सप्लेनेशन और ये सब चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। यस सर जी, वो आई एग्री, मतलब हम लोग इस बात से कि इसको हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, माता जी एक सेकंड, मैं जस्ट अपनी बात कंप्लीट कर दूं। तो हमारे कैसे ना प्रभु जी, हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा धीरे धीरे चले, लेकिन इतना भी धीरे ना चले कि ये हमारे लिए ऐसा हो जाए कि मतलब कि हम ये मतलब हमें ये उम्मीद ही ना रहे कि हम इसको खत्म भी मतलब इसको पढ़ भी पाएंगे पूरा। तो इसलिए हम पता ये मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से हमने भगवत गीता की है तो इसी तरह ये भी पूरी होगी, पर मेरे हिसाब से डीप नॉलेज के हिसाब से पूरी होगी, और जिसकी वजह से हम लोग मैं समझता हूँ कि जो पहला अध्याय आपने इतना इंटरेस्टिंग ढंग से एक एक चीजें क्लियर करते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू प्रभु जी। यस इंदुलिका माता जी कुछ कह रहे थे आप? माता जी, उनका क्वेश्चन ये था कि आप जो रिदम में श्लोक बोल रहे थे ना, वो आप ग्रुप में डालते थे, वो चीज बोल रहे हैं माता जी। ठीक है, अभी ये कह रहे थे माता जी दूसरा उदाहरण दे गई।
मुझे लगा कि जो समराइज करके डालते हैं, ठीक है माता जी, सॉरी मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। मैं कोशिश करूंगी कि वो फिर से डालें, और कोई और भक्त भी जैसे थोड़ा याद करके डालना चाह रहे थे तो वो भी डालें। सी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम लोग किसी को पॉइंट करने के लिए यहाँ पर नहीं है कि आपने गलत उच्चारण किया, आपने सही उच्चारण किया, या ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे को सिखाने के लिए है यहाँ पर। मैं भी बहुत सारे जो हमारे सीनियर वैष्णवास हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुन करके ये देखती हूँ कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस होगा, इसको कहीं गलत उच्चारण तो नहीं हो रहा है। ऐसे करके आप भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत हमारे वैष्णव हैं जो बहुत सारे रेसिटेशंस दिए हैं उन्होंने, और इसको सुन करके भी आप समझ सकते हैं। बट मैं भी डालने की पूरी कोशिश करूंगी। यस, थैंक यू। सो आज हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल प्रभु जी भी होंगे क्लास में, तो पहले हम रिवीजन लेंगे और उसके बाद आगे कक्षा करेंगे। कल नेहा माता जी का है श्लोक का रेसिटे, वो भगवत गीता के श्लोक का, अगर वो है यहाँ पर तो कंफर्म कर सकते हैं। नेहा माता जी, आई डोंट नो, नेहा पोनी, मुझे सरनेम मालूम नहीं है उनका। चलिए ठीक है, मैं ग्रुप पे डालती हूँ। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके कक्षा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कल्पतरुर्यश्च कृपा सिन्धुर्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।